नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग यूपी बोर्ड की कक्षा 7 के विज्ञान विषय के पाठ 7 यानी इकाई 7 के सभी अभ्यास प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। तो इकाई 7 के पाठ का नाम है जंतुओं में पोषण। तो आज हम लोग देखेंगे जंतुओं में पोषण से संबंधित सभी अभ्यास प्रश्न उत्तर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपको एक प्रश्न दिया है जिसके लिए 4 उत्तर हैं। सही उत्तर पर आपको सही का निशान लगाना है। सबसे पहला प्रश्न है, मुख गुहा में भोजन के किस अवयव का सरलीकरण होता है? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन? तो देखिए, मुख गुहा में भोजन का जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका सरलीकरण होता है। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न ख है, भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। तो भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या मलाशय में? तो देखिए, भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है वह आपका छोटी आंत में होता है और भोजन का सबसे अधिक पाचन भी इसी में होता है। छोटी आंत में लगभग भोजन का पूर्ण पाचन हो चुका होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटी आंत में। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न ग, कृंतक दांत का कार्य क्या है? यानी दांत, जो 4 प्रकार के दांत होते हैं उनमें कृंतक दांत का कार्य क्या होता है? फाड़ने का, काटने का, पीसने का या चबाने का? तो जो कृंतक दांत होते हैं यह काटने का कार्य करते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा काटने का। ठीक है, कृंतक दांत का कार्य क्या है? काटने का। ठीक, अगले प्रश्न में प्रश्न घ है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? ठीक है, तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है आपको बताना है। पेप्सिन है, रेनिन है या इनमें से कोई नहीं या टाइलिन? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, तो यह हो गए हमारे पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें सबसे पहला आपका सही रहेगा कार्बोहाइड्रेट, दूसरे का छोटी आंत में, तीसरा काटने का और चौथा टाइलिन। ठीक है, प्रश्न 2 है, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए पूर्ति करके देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मंड का पाचन खाली स्थान में होता है। तो मंड का पाचन कहाँ पर होता है? तो इसका पाचन होता है मुख गुहा में। ठीक है, मंड का पाचन कहाँ होता है? मुख गुहा में। तो इसमें भरा जाएगा आपका मुख गुहा। ठीक है, मंड का पाचन कहाँ होता है? मुख गुहा में। अगला है, खाली स्थान दांतों के 4 प्रकार हैं। तो हम जानते हैं दांतों के 4 प्रकार होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, ठीक है, प्रीमोलर और एक होता है मोलर। तो यही 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, हिंदी में यह नाम है। और इंग्लिश में आप इस तरह से IC, PM और M यानी इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर्स, यह 4 प्रकार होते हैं दांतों के। तो आपको इन्हीं 4 प्रकारों के नाम भरना है। तो आप भरेंगे कृंतक, कॉमा रदनक, कॉमा अग्रचवर्णक और कॉमा चवर्णक। यह दांतों के 4 प्रकार हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, आमाशय में जठर रस एवं खाली स्थान का स्रावण होता है। तो आमाशय में यानी जो जठर रस होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण होता है। आमाशय यानी जो पेट में एक रस स्रावित होता है एंजाइम, वो कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, तो इसमें भरा जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अगर सूत्र की बात करें तो यह होता है आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एकमात्र अम्ल है जो यह कहाँ पाया जाता है? मानव के पेट में। ठीक है, तो इसमें भरा जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला है, अमीबा अपने भोजन को खाली स्थान द्वारा पकड़ता है। तो अमीबा जो होता है वह अपने भोजन को पादाभों द्वारा पकड़ता है। ठीक है, अमीबा अपने भोजन को किसके द्वारा पकड़ता है? पादाभ के द्वारा पकड़ता है। तो इसमें भरा जाएगा पादाभ द्वारा। तो यह हो गया रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहले में आपका भरा जाएगा मुख गुहा, दूसरे में 4 प्रकार के दांत होते हैं उनका नाम कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, और तीसरे में एकमात्र अम्ल जो मानव पेट में पाया जाता है कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सूत्र क्या होता है? HCl।
अमीबा अपने भोजन को किसके द्वारा पकड़ता है? तो पादाभों द्वारा पकड़ता है, तो इसमें भरा जाएगा पादाभ। प्रश्न 3 है इसका, कॉलम अ में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम ब में दिए गए कथनों से करिए। ठीक है, तो चलिए मिलान करके देख लेते हैं इसका उत्तर। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है आपका कॉलम अ का कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का मिलान किससे होगा? शर्करा से। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का मिलान किससे होगा? शर्करा से। इसके बाद है प्रोटीन, तो प्रोटीन का मिलान होगा एमिनो अम्ल से। और इसके बाद है वसा, तो वसा का मिलान होगा वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल। ठीक है, तो यह आपका मिलान हो गया। क का मिलान ब से, ख का स से और ग का अ से। कार्बोहाइड्रेट का शर्करा से, प्रोटीन का एमिनो अम्ल से और वसा का वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो चलिए चिन्ह लगाकर देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है, चवर्णक भोजन को काटने का कार्य करता है। तो यह हमारा गलत है, चवर्णक भोजन को काटने का काम नहीं करता। ठीक है, अगला है, आमाशय की दीवार से जठर रस का स्रावण होता है। यह बिल्कुल सही है, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, आमाशय की दीवारों से जठर रस का स्रावण होता है। तो यह हमारा क्या रहेगा? सही रहेगा। ग है, पेप्सिन द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। यह हमारा गलत है। ठीक है, इसके बाद है अगला आपका कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। तो यह गलत है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक जो है यह एक अम्ल है, तो यह भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, न कि क्षारीय। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है यह भोजन के माध्यम को क्या बनाने का कार्य करता है? अम्लीय बनाने का कार्य करता है, जिसके कारण जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसमें जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वह नष्ट होते हैं और भोजन के पाचन में आसानी होती है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वह भोजन के माध्यम को क्या बनाता है? अम्लीय बनाता है, न कि क्षारीय। इसलिए यह हमारा क्या रहेगा? गलत रहेगा। इसके बाद है, रेनिन दूध को दही में बदलता है। यह बिल्कुल सही है, जो रेनिन होता है यह दूध को किस में बदलता है? दही में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो यह हो गया आपका सही गलत, जिसमें पहला गलत है, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा गलत और पांचवा सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित पाचन अंगों को सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। कुछ अंगों के नाम दिया गया है, आपको एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना है। अंग है आपका छोटी आंत, मुख, ग्रास नली, बड़ी आंत, गुदा, मलाशय, मुख गुहा, आमाशय। यानी भोजन सबसे पहले कहाँ पर पहुँचता है और अंत में कहाँ तक पहुँचता है पाचन होने के बाद, यह पूर्ण प्रक्रिया को आप एक क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले भोजन कहाँ पे जाएगा? मुख में। मुख से होता हुआ यह पहुँचता है मुख गुहा में। मुख गुहा से होते हुए यह ग्रास नली में पहुँचता है। ग्रास नली से पहुँचता है आमाशय में। आमाशय से पहुँचता है छोटी आंत में। उसके बाद पहुँचता है बड़ी आंत में। वहाँ से भोजन का जो पाचन हो चुका होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं वो पहुँचते हैं मलाशय में और यहाँ से गुहा में। ठीक है, तो यह एक निश्चित क्रम हो गया। ठीक है, तो यही क्रम आपको लिखना है। सबसे पहले मुख, मुख के बाद मुख गुहा में, मुख गुहा के बाद ग्रास नली, उसके बाद आमाशय, उसके बाद छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत, उसके बाद मलाशय और अंत में गुहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्नलिखित क्रियाएं संपादित होती हैं? तो कुछ कार्य दिए गए हैं, आपको बताना है यह किसके द्वारा संपादित होती हैं। तो चलिए लिख करके उसके सामने देख लेते हैं कि यह कार्य किसके द्वारा संपादित होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका है भोजन को चबाना। तो चबाने का कार्य हम किसके द्वारा करते हैं? दांतों के द्वारा। तो यह किसके द्वारा होंगे? दांतों के द्वारा। इसके बाद है जीवाणु को नष्ट करना। तो जीवाणु नष्ट किसके द्वारा होते हैं? आमाशय से। ठीक है, आमाशय में जो आमाशयी रस रहता है, जठर रस रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके द्वारा यह जीवाणु नष्ट होते हैं। तो इसका किससे हो जाएगा? आमाशय द्वारा। पचे हुए भोजन का अवशोषण, आमतौर पर पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है वह छोटी आंत के अंतिम भाग द्वारा होता है। इसके बाद है सेलुलोज का पाचन। तो यह सीकम या अंधनाल द्वारा होता है। ठीक है, तो यह कार्य हो गए, यानी जो क्रियाएं हैं वह किसके द्वारा संपादित होते हैं? वह अंग भोजन को चबाने का कार्य दांतों के द्वारा, जीवाणु नष्ट करना आमाशय द्वारा, पची हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत के अंतिम भाग द्वारा और सेलुलोज का पाचन सीकम या अंध नाल द्वारा। आशा है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है आपका, पित्त रस कहाँ बनता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायक होता है? तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, पित्त रस यकृत में बनता है। ठीक है, पित्त रस यकृत में बनता है।
यह भोजन के वसा आदि के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, पित्तरस यकृत में बनता है, यह भोजन के वसा आदि के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न ख, आमाशय में स्रावित अम्ल का कार्य बताइए। तो आमाशय से जो अम्ल स्रावित होते हैं उसका कार्य क्या है, यह आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं आमाशय से स्रावित अम्ल का कार्य। आमाशय की दीवारों से जठर रस का स्रावण होता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आमाशय की दीवारों से जठर रस का स्रावण होता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र हमने आपको ऊपर बताया था, HCl होता है। यह अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। तो भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा भोजन को सड़ने से बचाता है। तो यह कार्य है आमाशय से स्रावित अम्ल का। ठीक है, फिर से देख लीजिए, आमाशय की दीवारों से जठर रस का स्रावण होता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यह अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा भोजन को सड़ने से बचाता है। ठीक है, तो यह इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है शाकाहारी जंतु की आहार नाल की विशेषता बताइए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं शाकाहारी जंतु के आहार नाल की विशेषता क्या है। ठीक है, तो शाकाहारी जंतु भोजन को निगलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। ठीक है, शाकाहारी जंतु भोजन को निगलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। आमाशय का यह भाग रूमन कहलाता है। क्या कहलाता है? रूमन। रूमन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, यानी पूर्ण पाचन नहीं होता बल्कि आंशिक पाचन होता है भोजन का रूमन में। इसे हम जुगल कहते हैं। ऐसे जंतु रोमंथी या रूमिनेंट कहलाते हैं। जिन जंतुओं में यह विशेषता पाई जाती है, ऐसे जंतु हमारे क्या कहलाते हैं? रोमंथी या रूमिनेंट। दरअसल शाकाहारी जंतुओं का मुख्य भोजन जो होता है वह घास होता है। ठीक है, जितने भी शाकाहारी जंतु होते हैं, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, या सभी, तो इनका जो मुख्य भोजन होता है वह घास होता है, जिसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है सेलुलोज। इसका पाचन आसानी से नहीं होता। तो शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक लंबी संरचना पाई जाती है। ठीक है, शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक लंबी संरचना होती है, जिसे हम अंधनाल या सीकम कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन इसी स्थान पर होता है। ठीक है, तो यह हो गया आपका शाकाहारी जंतुओं के आहार नाल की विशेषताएं। ठीक है, आंशिक पाचन होता है और बार बार यह क्या करते हैं? जुगाली करते रहते हैं। ठीक है, अपना मुंह चलाते रहते हैं, तो वह भोजन का क्या करते हैं? पाचन करते हैं। तो यही है, ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं? रोमंथी या रूमिनेंट। तो यह इस प्रश्न का उत्तर हो गया, देख लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है सूक्ष्मजीव अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण और पाचन चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, प्रश्न है सूक्ष्मजीव अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण और पाचन चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। सूक्ष्मजीव अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण और पाचन किस प्रकार होता है। ठीक है, तो यह चित्र है आपका सूक्ष्मजीव अमीबा में भोजन के पाचन और अंतःग्रहण का। देखिए, पहले इस तरह से अमीबा की संरचना रहती है। मान लीजिए यहाँ पर उसको कोई भोजन मिल गया, तो अब यह क्या होती है? इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा धीरे धीरे क्या करता है? अपनी संरचना बढ़ाता है, और एक समय ऐसा आता है कि यह इस तरह से भोजन को क्या करता है? अपने ग्रहण अपने अंदर कर लेता है। इसी को हम क्या कहते हैं? भोजन का अंतःग्रहण। ठीक है, ठीक, तो यही प्रक्रिया है सूक्ष्मजीव अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण और पाचन की। अगर आपको वह न समझ में आया हो तो आप यहाँ पर भी उस चित्र को अच्छे से देख सकते हैं। यह अमीबा की संरचना है, जिसमें यह केंद्रक है और यह कोई खाद्य पदार्थ दिया गया है यहाँ पर। तो पहले इधर से और इधर से संरचना बढ़ती है। ये देखिए, इस तरह से पादाब यानी कूटपाद के द्वारा यह इस तरह संरचना बनती है, और एक समय ऐसा आता है कि यह जो खाद्य कण रहता है इसको यह क्या करता है? अपने अंदर ले लेता है, और इस तरह से इसका अंतःग्रहण होता है। तो यह अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण या पाचन होता है। ठीक है, तो यही। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर अंग, मानव की आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, आपको मानव के आहार नाल का नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं मानव के आहार नाल का नामांकित चित्र क्या होगा। ठीक है, कैसे बनता है। तो यह चित्र है दोस्तों जो आपको बनाना है, यह है मानव के आहार नाल का चित्र। ठीक है, तो जिसमें यह आपका मुख नासा गुहा हो गया, मुख हो गया,
इसके बाद मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा। ठीक है, तो यही चित्र है, तो आप यह चित्र बना लीजिएगा। ठीक है, किताब में भी यह चित्र आपका दिया गया है, तो यही चित्र बनाना है। तो दोस्तों यह लास्ट प्रश्न था इस पाठ का। ठीक है, आशा है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको सभी प्रश्न उत्तर सभी अभ्यासों के सभी किताबों के इसी तरह से मिलते रहेंगे। अगर कोई समस्या है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, किसी स्पेशल टॉपिक्स पर भी वीडियो चाहते हैं, कोई प्रश्न में समस्या है तो प्रश्न भी टाइप कीजिएगा, आपको जवाब जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।